सन 1948 ईस्वी मई की एक रात दुनिया सो रही थी, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जाग रहा था। बरतानिया ने ऐलान किया, हम फलस्तीन को छोड़ रहे हैं। और उसी दिन एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभर आया, इसराइल। लेकिन भाई, कोई मुल्क ऐसे एक दिन में तो नहीं बन जाता। इसके पीछे थी एक सदी पुरानी चाल, और उस चाल का नाम था ज़ियोनिज़्म, यानी वो यहूदी तहरीक जो चाहती थी कि दुनिया में एक अपना मुल्क हो, सिर्फ यहूदियों के लिए। अब सवाल ये है, ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ और क्यों सिर्फ फलस्तीन को ही चुना गया? यहूदियों ने ये प्लान कोई एक रात में नहीं बनाया। उन्होंने 1897 में पहली बार ज़ियोनिस्ट कांग्रेस में कहा, हम एक दिन इसराइल बनाएंगे, लेकिन जमीन कैसे लें? फलस्तीनी तो वहाँ सदियों से रह रहे थे। बस यहाँ से शुरू हुआ। अमीरों ने जमीनें खरीदनी शुरू की, बरतानिया से खुफिया वादे किए, और 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन में बरतानिया ने कह दिया, हम यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। ये वो लम्हा था जब साजिश ने सर उठाया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, फलस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करो, यानी आधा इलाका यहूदियों को दे दो। हालांकि उनकी आबादी सिर्फ 33% थी, बाकी आधा फलस्तीनियों के पास रहे। ये कैसा इंसाफ था? फिर 1948 में जैसे ही बरतानिया निकला, इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, और उसी वक्त शुरू हुई वो जंग जिसने लाखों फलस्तीनियों को बेघर कर दिया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इस्लामी दुनिया ने कुछ क्यों नहीं किया? कुछ मुल्कों ने मज़ाहमत की, जैसे मिस्र, उर्दान, शाम, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी, और कई इस्लामी ममालिक सिर्फ तकरीरें करते रहे। यही वजह है कि इसराइल ने एक एक करके इलाकों पर कब्जा कर लिया, और 1967 में तो यरूशलेम भी इनके कब्जे में आ गया। आज इसराइल दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रखता है, एटमी हथियार भी रखता है, अमेरिका का सबसे करीबी अतहादी है, दुनिया के हर कोने में इसका जासूसी नेटवर्क मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसराइल कभी नहीं चाहता कि फलस्तीन एक मुकम्मल मुल्क बने। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सारी साजिश का बांडा फूट जाएगा। भाइयों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक था, ताकि सच सबको बताया जाए। दुनिया के हर मुसलमान को पता होना चाहिए, इसराइल कैसे बना, फलस्तीन कैसे छीना गया, और अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि याद रखो, खामोशी भी एक जुर्म होती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की आंखें खोल सकती है, तो इसे शेयर करें।